किताब मुकद्दस में से पतरस के दूसरे आम खत के 30 बाब की तिलावत। ऐ अजीजों, मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो तो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिए से उस ज़माने की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के ज़रिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ऐ अजीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़र और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फल्क हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ऐ अजीज़ों, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़र हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेगैब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनांचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुवाफिक जो उससे अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक्याम लोग उनके मानों को भी और सीफों की तरह खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ऐ अजीज़ों, चूँकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को छोड़ न दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन।